हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? मैं आसिफ खान, नर्सिंग स्टार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक जिसका नाम था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और उसके डिटरमाइन करने के लिए जो चार पॉइंट थे उनमें से हमने रेट पढ़ा। रेट, नॉर्मल रेट क्या होती है, और रेट के अंदर मतलब रेट अलग अलग किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होती है, उन फैक्टरों में हमने पढ़ चुके थे। एज, ठीक है ना, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग रेट होती है, रेस्पिरेशन रेट। क्लियर? अब देखिए हम जब पढ़ने जा रहे हैं नंबर बी, यानी दूसरा पॉइंट कौन सा रेट को अफेक्ट करता है फैक्टर, वो है सेक्स। सेक्स के अंदर क्या होता है कि फीमेल जो है ट्रेंड, फीमेल के अंदर ये प्रकृति होती है कि हैव स्लाइटली रैपिड रेस्पिरेशन देन मेल, यानी मेल से हल्की सी भी रेस्पिरेशन ज़्यादा हो, लेकिन रहती है किससे? मेल से। क्लियर? आगे देखिए इमोशंस की अगर हम बात करें तो सडन स्ट्रेसफुल कंडीशन, यानी ऐसी स्थितियाँ मतलब व्यक्ति के अंदर तुरंत अचानक कोई तनाव पैदा होता हो, जैसे फियर एंड डर लगता हो, कोई गुस्सा आता हो, है ना, और एंजाइटी को घबराहट वगैरह होती हो, तो मेन इन्फ्लुएंस ये तीनों जो फैक्टर हैं, है ना, ये ऐसे फैक्टर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं रेस्पिरेटरी रेट को, है ना, एज बॉडी प्रिपेयर फॉर फाइट एंड फ्लाइट। क्यों? इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति फॉरेस्ट के अंदर ना, फॉरेस्ट के अंदर अपने आप को शेर से बचाना भी फाइट के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? फाइट के अंदर, ठीक है ना। तो इस वक्त आदमी की रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। उसके बाद फ्लाइट की बात करते हैं। मान लीजिए फ्लाइट है ना, फ्लाइट में क्या होता है, एक व्यक्ति बैठा फ्लाइट के अंदर, जब ये उड़ने लगेगा तब इसको ऐसा डर सा लगने लगा ना, स्ट्रेस कंडीशन होगी, क्या होगा मेरा, उड़ने जा रहे हैं ना, ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी। उसके अंदर भी CO2 की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहाँ भी RR ज़्यादा होगी। RR अगर ज़्यादा होगी, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा बढ़ेगी, तो ज़्यादा O2 मिलेगी, है ना। क्या मिलेगी? ज़्यादा O2 मिलेगी, है ना, और यही हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। क्लियर? अब देखिए उसके बाद हमने पढ़ा चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रेशर, है ना। ये अगर वातावरण के अंदर, ये वायुमंडल के अंदर अगर प्रेशर चेंजेस हो तो उसकी वजह से भी एक व्यक्ति की नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी इफेक्ट हो सकती है। कैसे? इन हाई अल्टीट्यूड, यानी ज़मीनी सतह से हाई लेवल पे जो एरियाज़ हैं, समुद्री सतह से जो हाई लेवल पे एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है, कंटेंट ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लो। वहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो बहुत ही कम रहती है। क्या रहती है? कम रहती है। सो दैट इनफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई ब्लड। तो वहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और हमें ऑक्सीजन चाहिए। सो दैट इनफ O2 इज़ एब्जॉर्ब बाई ब्लड, है ना, ब्लड के द्वारा ज़रूरत के लिए, यानी जितनी ज़रूरत उतनी ऑक्सीजन ली जाती है। बट क्या होता है, इंक्रीज डिमांड ऑफ O2 बाई टिश्यू, यानी टिश्यू तो क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं किसकी? ऑक्सीजन की। भैया उनके पास तो ऑक्सीजन पहुंचाना है। मस्ट बी मीट बाई इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। अगर आप RR बढ़ जाए तो ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है और इस प्रकार डिमांड ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन की कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? अब ये देखिए अगला फैक्टर हमने पढ़ा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर एक्सरसाइज करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, वो इंक्रीज़ करती है मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है ना। क्या बढ़ाती है? मेटाबॉलिक रेट को। तो स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, ठीक है ना। आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी BMR बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? BMR, समझ लीजिए रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी, मतलब BMR प्रोपोर्शनल टू RR, ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिए। ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान रेट बढ़ती है और डेप्थ भी बढ़ती है, यानी आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है, गहरी गहरी सांस लेता है और जल्दी जल्दी लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? RR इंक्रीज और डेप्थ का इंक्रीज। क्लियर? और रेस्ट एंड स्लिप, यानी जब वो आराम कर रहा हो या सो रहा हो उस टाइम पे क्या होती है? RR क्या होती है? नॉर्मल होती है ना। अब देखिए इफ एनी टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज राइज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट या ड्यू टू फीवर, यानी फीवर की वजह से या फिर किसी भी हीट एप्लीकेशन अप्लाई करने की वजह से अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है तो ऑब्वियसली क्या होगा? मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगी। अब मैंने कहा था कि BMR अगर बढ़ेगी तो RR भी बढ़ेगी। क्लियर? RR इसलिए बढ़ेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है।
अभी देखिए रेस्पिरेशन इंक्रीजेज बाय अबाउट, ये कम्पिटिटिव लेवल का एक टॉपिक है, ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़ना। कैसे? रेस्पिरेशन इंक्रीज बाय अबाउट 4 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है ना, तो फॉर एवरी 1 डिग्री राइजेज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा तो 4 ब्रीथ पर मिनट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। मान लीजिए 37 डिग्री क्या था नॉर्मल टेम्परेचर, अब कितना हुआ 38, 38 होते क्या होता है कि 16 नॉर्मल रेस्पिरेशन तब हो जाएगी, 38 पे 20, क्लियर। तो यानी 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली 4 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन बढ़ जाएंगी, क्लियर। अब ये देखिए इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी खाने को निकलना या लेना, अंदर लेना, या फिर डाइजेशन उसका एब्जॉर्प्शन करना, ये भी एक फैक्टर है। कैसे? कि इंटेक ऑफ फूड, आपने खाना खाया एंड इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन हुआ एंड एब्जॉर्प्शन हुआ, ये तीनों काम क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, हमें आरआर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये होगी जनरली आरआर इंक्रीज, क्लियर, ठीक है ना। हमने लिया था ग्लूकोज, क्या लिया था, ग्लूकोज को चाहिए ऑक्सीजन, जब भी क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप ये आरआर ना बढ़े तो ऑटो नहीं मिलेगी, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की एब्सेंस में एब्जॉर्प्शन यानी मेटाबॉलिज्म होगा, तो क्या बनेगा लैक्टिक एसिड, क्या होगा लैक्टिक एसिड, और व्यक्ति को पेन होगा, क्लियर। तो ओटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, इसलिए आरआर बढ़ती है मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। अब देखिए कुछ डिजीज़ कंडीशंस ऐसी होती हैं, डिजीज़ कंडीशंस, ठीक है ना, मोस्ट डिजीज इंक्रीजेज आरआर, ठीक है ना। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आरआर बढ़ती है, खासकर जैसे एंडोक्राइन डिजीज़ और थायराइड डिजीज़ तो स्पेसिफिक इसी के लिए है, ठीक है ना। राइजेज मेटाबॉलिक रेट क्या करती है, आरआर को इंक्रीज करती है, क्लियर। ज़्यादा कुछ नहीं इनके अंदर, है ना। एनीथिंग दैट रिड्यूस द फंक्शनिंग लंग एरिया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो लंग्स का जो फंक्शनिंग एरिया है ना, एक्सपांसन रिकॉइल इसको कम कर दे, वो क्या करता है इंक्रीज आरआर। उस वक्त पर क्या होती है आरआर इंक्रीज, यानी लंग्स के फंक्शनिंग एरिया को कम कर दिया जाएगा किसी भी वजह से, तो ऑटोमेटिकली आरआर इंक्रीज होगी। कैसे? द कोलेप्स ऑफ लंग, यानी लंग्स का कोलेप्स हो जाना, या किसी भी लंग्स के एक पार्ट का कोलेप्स हो जाना, ठीक है ना, पहला फैक्टर तो ये। दूसरा है लंग्स के प्लूरा के अंदर, कोलेप्स ऑफ लंग और लंग पार्ट ऑफ इट, यानी इसके पार्ट में, या फिर लंग्स का कोलेप्स हो जाना, अचानक से बंद हो जाना, ठीक है ना। या फिर दूसरा मत पड़ा इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा, एक होती है विसरल प्लूरा, एक होती है पेराइडल प्लूरा। ये होते हैं लंग्स, क्या होते हैं यहाँ लंग्स, ठीक है ना, और ये होती है रिब्स, ठीक है ना। जब आप एक्सपेंशन करते हो, ठीक है ना, इंस्पिरेशन करते हो तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंशन होगी, तो ये जो पेराइटल है ये तो रिब्स के साथ में बाहर आएगी, और ये जो लंग्स के साथ में अंदर वाले लेयर है विसरल, ये अंदर चले जाएगी। यहाँ नेगेटिव प्रेशर है, कौन सा नेगेटिव प्रेशर, अगर इनके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, पेराइटल हो जाए, विसरल हो जाए, पेराइटल हो, तो क्या होगा लंग्स प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं होगा, ये हमने फैक्टर पढ़ा इन्फ्लामेशन होता प्लूरा। तीसरा फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी, अगर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाए तो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लगेगा, और डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लगेगा तो लंग्स को एक्सपेंशन होने के लिए जगह कम मिलेगी, या लंग्स एक्सपेंशन कम होगा, और उस व्यक्ति को इस बात के लिए फोर्स किया जाएगा भैया सांस ले। जब लंग्स प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं हुआ तो ऑक्सीजन की कमी होगी, इसलिए भी आरआर बढ़ जाती है। क्यों? कि इन ऑर्डर टू गेट एन एडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई, कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, क्लियर। अब ये देखें कंडीशन दैट इंक्रीजेस CO2 कंटेंट ऑफ ब्लड, ऐसी कंडीशन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर बढ़ा दे, है ना। अगर ऐसा हुआ CO2 अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है तो डेथ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होंगी 100%। देखिए एग्जांपल एस्पेक्सिया, एक ऐसी कंडीशन है कि एक क्लाइंट की ऐसी स्थिति जिसके अंदर डिफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2 टू बॉडी दैट अराइजेस फ्रॉम द एब्डोमिनल ब्रीथिंग, यानी एब्नॉर्मल ब्रीथिंग की वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है ना। मान लीजिए एक्सपिरेशन करने में आने वाला वक्त तो CO2 क्या होगी लंग्स के अंदर रिड्यूस होगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, ठीक है ना। तो CO2 जब बाहर नहीं तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, क्लियर। तो एस्पेक्सिया एक्लाइंट कंडीशन डिफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, दैट अराइजेस, जो कहाँ से निकली है ये समस्या आई कहाँ से, यानी वो नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं थी, कौन सी ब्रीथिंग थी एबनॉर्मल, इसलिए, क्लियर। तो ब्लड के अंदर अगर CO2 भी ज़्यादा है तो डेथ और रेट आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना, क्लियर। क्यों? क्योंकि O2 लेंगे और CO2 बाहर छोड़ेंगे, इसलिए रेस्पिरेशन बढ़ेगी। अब देखिए एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ब्लड वॉल्यूम और ऑक्सीजन कैरिंग एलिमेंट ऑफ ब्लड, यानी कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसा एनीथिंग
दैट रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, ये 5 लीटर का जो ब्लड वॉल्यूम है इसको ये कर दे, या फिर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग एलिमेंट है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको कम कर दे, तो भी आरआर इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अगर प्रॉपर हीमोग्लोबिन होता, प्रॉपर ब्लड होता तो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचती, अब ये कम हो गया तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, इसलिए इंक्रीज आरआर होगी, यानी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। अब ये कब कब होती है, जैसे हेमरेज, ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, एनीमिया यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हुई, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई। क्लियर। अब देखिए ब्रेन पैथोलॉजी, ब्रेन पैथोलॉजी के अंदर भी क्या होता है, ये भी आरआर को इन्फेक्ट करता है, और मतलब इतना इफेक्ट नहीं करता बल्कि क्या करता है, मतलब आरआर को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। उसके कारण कौन कौन से होते हैं, ब्रेन ट्यूमर, यानी ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, मेडुला वगैरह, और दूसरा ब्रेन इंजरीज, ठीक है ना, ब्रेन इंजरीज की वजह से या फिर ब्रेन ट्यूमर की वजह से क्या होगी, रेस्पिरेटरी स्लो होगी। तो ब्रेन के अंदर भी ये अगर कंडीशन क्रिएट हो तो भी आरआर इफेक्ट हो सकती है। अगली बात करते हैं ड्रग्स की, ठीक है ना। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि स्टिमुलेंट होती है, कुछ ऐसी होती हैं, कुछ कैसी होती हैं, स्टिमुलेंट होती है, कुछ ऐसी नहीं डिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो कैफीन, कोरामाइन, एट्रोपिन, स्पिरिट ऑफ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, और रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के बाद में आरआर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेजेंट के अंदर क्या आता है कि ऐसी ड्रग जो नार्कोटिक हो, सेडेटिव हो, ओपियम जैसे मॉर्फिन है, ये क्या करते हैं, आरआर को डिक्रीज़ करते हैं। तो हाय गाइस, हमने पढ़ा आज रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, नॉर्मल रेस्पिरेशन पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, है ना। उसके बाद में इसके बारे में रेट पढ़ा, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं डेप्थ, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम डेप्थ पढ़ने के लिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ रेट। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपने अगर 1000 सब्सक्राइबर आए हुए हैं तो हम अगली बार वीडियो अपलोड ना कर क्या करेंगे, लाइव क्लास चलाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएं तो अच्छी बात है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।